शौचालय की अहमियत तो सबको पता है, लेकिन तब क्या हो जब आपके घर में शौचालय ही ना हो। अरे हाँ भाई, ऐसा होता है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई घर हैं जहाँ शौचालय है ही नहीं और ना ही वो बनवाना चाहते हैं। ये कहानी है दीवान परिवार की। इनके घर में शौचालय नहीं है। क्यों नहीं है वो तो कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। आज दीवान परिवार के घर में शादी का माहौल है क्योंकि उनकी छोटी बेटी की शादी थी। दीदी, घर में शौचालय कहाँ है? बड़ी जोर से आई है। वो वहाँ लोटा रखा है ना, उसे लेके खेतों में चली जाओ। क्या दीदी, कैसी बात करती हो? खुले में कैसे जाऊं? देखो, हाथ में लोटा उठाओ और पैरों से खेतों में जाके बैठ जाओ, क्योंकि घर में शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है? अब बेचारी सोनम बोलती भी क्या, चली जाती है लोटा लेकर बाहर। शोर की जो आई थी, वहीं शादी के फंक्शन में जो लोग भी आए थे, घर में शौचालय ना होने के कारण उन्हें काफी दिक्कत होती है। अरे कमलावती, घर में शौचालय तो बनवा लेती, देख अब कितनी दिक्कत हो रही है। लगता है पैसे खर्च करने के डर से शौचालय नहीं बनवा रही है भाभी। अरे कैसी बात करती हो काकी, और गुड़िया दीदी आप भी। घर में देवी देवता का वास होता है और ऐसे माहौल में घर में शौचालय बनवा कर पूरा माहौल दूषित नहीं करना हमें। घर में शौचालय बनाना, छी छी छी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। तभी पप्पू जी वहाँ आ जाते हैं। पप्पू, अब तू ही अपनी बीवी को समझा। कहती है घर में शौचालय नहीं बनेगा। सही तो कह रही है। घर में शौच कौन करता है काकी? हम तो पूजा पाठ वाले लोग हैं। घर में शौचालय बनवाने के बारे में सोचना भी हमारे लिए पाप है। अब जब घर के मुखिया ने ही अपना फैसला सुना दिया तो बाकी लोग करते भी क्या। रिश्तेदार बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन जो नई बहू आने वाली है इस घर में, वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। सही कह रही हो। अरे आज के जमाने में कौन लोटा लेकर 10 बार खेतों में दौड़े, और पेट खराब हो तो जान को जंजाल। अभी भी कह रहे हैं शौचालय बनवा लो। आजकल की लड़कियां बहुत नखरे करती हैं। काकी आप चिंता ना करें, मेरी बहू को कैसे हैंडल करना है ये मैं देख लूंगी। जिसके बाद कमलावती के छोटे बेटे सौरभ की शादी ललिता से हो जाती है और वो घर आ जाती है। सभी मेहमान एक एक करके चले जाते हैं और शादी के अगले दिन, सौरभ, हमारे बेडरूम में वॉशरूम नहीं है, समझ में आता है, लेकिन घर में भी मुझे वॉशरूम कहीं दिख नहीं रहा है। कहाँ है वॉशरूम? हमारे घर का वॉशरूम बहुत बड़ा है और बहुत महंगा। घर में नहीं बन सकता ना इतना बड़ा वॉशरूम, इसलिए बाहर जाना पड़ता है। बाहर कहाँ? वो देखो, वहाँ रखा है लोटा, उसे लेके खेतों में चली जाओ। खेतों में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं घर की बहू हूँ, खुले में कैसे जाऊं? कोई मान मर्यादा है कि नहीं? सुबह सुबह नई बहू का शोर सुनकर सभी घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ? ये बहू इतनी सुबह क्यों चिल्ला रही है? तो क्या करूं ससुर जी, घर में टॉयलेट नहीं है तो चिल्लाऊंगी ही ना। थोड़ी भी शर्म नहीं है इस लड़की को। कमलावती, समझाओ इसे। बहू, ससुर के सामने ऐसे डायरेक्ट शौचालय का नाम कौन लेता है? शर्म कर। खुले में करने के लिए शर्म नहीं और नाम लेने में शर्म करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वहीं घर में शौचालय ना होने के कारण पहले ही दिन ललिता घर में बहुत झगड़ा करती है, लेकिन सब इतने कठोर कि किसी पर भी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सौरभ, देखो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी की। तुम चांद तारे लाने की बातें करते हो, एक शौचालय नहीं बनवा सकती मेरे लिए? तुम मेरा गला काट कर मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन शौचालय बनवाने की बात ना करो। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं बनता है शौचालय। तभी जिठानी वहां आती है। देवरानी जी, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो माँ जी ने कुछ मीठा बनाने को कहा है। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ कुछ देर में। फिर ललिता रसोई में जाके हलवा बनाती है, पर उसमें शक्कर नहीं डालती। महक तो बहुत अच्छी आ रही है हलवे की। हाँ, काफी टेस्टी दिख रहा है। फिर जैसे ही सभी हलवा खाते हैं, सभी उसे थूक देते हैं। नहीं बहू,
ये क्या बनाया है? हलवे में शक्कर ही नहीं है। बड़ी बहू, तुमने शक्कर की भरनी बताई नहीं थी क्या कि कहाँ रखी है? बताई थी माँ जी। फिर यह गलती कैसे हुई? आप जेठानी जी से कुछ मत कहिए। मैंने जानबूझकर शक्कर नहीं डाली। जैसे शौचालय घर में नहीं हो सकता क्योंकि देवी देवता रूठ जाते हैं, वैसे ही अगर मैं हलवे में शक्कर डाल दूं और ज्यादा मीठा होने के कारण हलवा मुझसे रूठ गया तो? ना बाबा ना, मैं किसी को नाराज नहीं करती। हलवे में भी तो जान हो सकती है ना? ये सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहता और वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही शाम में, बहू, अभी कल की तेरी शादी हुई है, तूने इतने फीके रंग के कपड़े क्यों पहने हैं? नई बहू के लिए ये अच्छी बात नहीं है। कैसी बात करती है माँ जी? अगर मैं सिर्फ गाढ़े रंग के कपड़े पहनूंगी तो हल्के रंग के कपड़ों को बुरा लग जाएगा ना। फिर वहां से चली जाती है। देवरानी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? घर का माहौल बहुत खराब हो रहा है। घर का माहौल ऑलरेडी खराब है दीदी। एक बात बताइए, बिना शौचालय का घर घर कैसे हो सकता है? और खुले में जाना ठीक है क्या? पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं सब। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि आप कैसे बर्दाश्त कर रही हैं ये सब। घर में शांति बनी रहे इसलिए चुप रहना पड़ता है। आप रहिए चुप, मैं नहीं रहूंगी। अगले दिन, भरी दोपहर में कहाँ जा रही हो लोटा लेकर? अब मैं शौच करने के लिए जाऊं तो उसमें भी परेशानी है क्या? अरे, बाहर जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसका भी कोई समय होता है। अंधेरे में जाना चाहिए। इतने उजाले में जाएगी तो लोग तुझे ही देखेंगे ना। आप लोग वही तो चाहते हैं ना कि घर की इज्जत भरे बाजार में नीलाम हो, इसलिए तो कर रहे हैं ये सब। क्यों सासू माँ? जिसके बाद कमलावती के मना करने के बाद भी ललिता दोपहर में ही खेतों में जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। फिर एक दिन, तुम्हारी बहू के अंदर थोड़ी भी शर्म है कि नहीं? अरे घर में शौचालय नहीं है ठीक है, लेकिन सुलभ जाना चाहिए ना, पर ही दोपहरी में जाती है। अरे भाई, वो नेचर्स कॉल है, उस पर किसी का बस थोड़ी ना होता है। घर में शौचालय बनवा देना चाहिए। बहू बेटियों वाले घर में तो ये रहना ज़रूरी है, और आज के समय में तो हर घर में शौचालय है। अब अच्छी थोड़ी ना लगता है कि बहू बेटी बाहर खुले में जाए। अरे चुप रहो सब, आप लोगों को बड़ी पंचायत करनी है। अरे आप करो ना घर में शौचालय बनाने का पाप, मैं नहीं करने वाली। और उस कलमुही की तो मैं क्लास लगाती हूँ अब। जिसके बाद कमलावती गुस्से से घर में आती है और ललिता को खूब सुनाती है। वहीं रात में कमरे में पड़ी ललिता रो रही होती है। क्या हुआ मेरी जान, रो क्यों रही हो? कह तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। आज माँ जी ने मुझे बहुत डांट लगाई। अरे अगर घर में किसी का पेट खराब हो जाए और बार बार जब टॉयलेट जाने की नौबत आ जाए तो क्या सारा दिन खेत पे बैठे रहे क्या? अरे जाके पब्लिक टॉयलेट में बैठे ना। कितनी बदबू आती है वहाँ। और पता है पब्लिक टॉयलेट में जाने से कितनी बीमारियां हो सकती हैं। अरे दुनिया जाती है, तुम्हें ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और माँ तो बिल्कुल नहीं मानेंगी। मैं बेचारा दोनों के बीच में फंसा हुआ हूँ। ठीक है, तुम ऐसे ही फंसे रहो, मैं चली मायके। अरे डार्लिंग ऐसा मत करो, तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा? अब तुम ही तो मेरे जीवन का सहारा हो। सब बनावटी दिखावा है। इतना ही प्यार करते हो तो कल ही टॉयलेट बनवा दो। तुम मानोगी नहीं, वैसे इस सब के कारण दिक्कत तो मुझे भी होती है। कभी कभार उजाला हो जाने के कारण खेत में भी नहीं जा पाता, और पब्लिक टॉयलेट एक तो बहुत दूर, ऊपर से बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। ऑफिस में लेट हो जाए तो अलग से डांट खानी पड़ती है। तो मेरे पतिदेव, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। घर में टॉयलेट तो बनेगा ही। इसके बाद ललिता घर में सभी से मिलकर रहने लगती है। माँ जी, पापा जी, आज मैंने आप सभी के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। नमक मिर्च का तो अंदाजा नहीं है, खाना क्या खाक बनाएगी महारानी। ऐसा ना कहिए माँ जी, चखकर बताइए तो सही। खाना तो स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर सभी खाना खाने लगते हैं। बहू, इतना स्वादिष्ट खाना किस खुशी में बना है आज? देख बहू, अगर ये घर में शौचालय बनवाने के लिए हमें मनाने की कोशिश है तो यह कभी नहीं हो सकता।
नहीं नहीं पापा जी, कैसी बात करते हैं। मैं तो बस आप सभी को खुश रखना चाहती हूँ। जब से मैं आई हूँ इस घर में कलेश ही हो रहा है ना, इसलिए। जिसके बाद सभी को राहत मिलती है और खाना स्वादिष्ट होने की वजह से वो रोज से एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं। भाई आज तो मज़ा ही आ गया। लेकिन ये क्या, अचानक से सबके पेट में गड़गड़ होने लगती है और सबका पेट खराब हो जाता है। फिर कुछ लोटा लेकर खेत की ओर जाते हैं तो कुछ पब्लिक टॉयलेट की ओर। पेट खराब होने के कारण उन्हें बार बार टॉयलेट जाना पड़ जाता है। वहीं आस पड़ोस वाले उन्हें देखकर उनका खूब मजाक बनाते हैं। ये सब से सभी को बहुत दिक्कत होती है और सभी ललिता पर बहुत गुस्सा करते हैं। हमें तो लगा ही कि कुछ तो गड़बड़ है। तू और बिना किसी मकसद के कोई काम करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा मकसद आप लोगों को हर्ट करना या आपकी तबीयत खराब करना नहीं था। मैं बस आप लोगों को घर में शौचालय की अहमियत बताना चाहती थी कि घर में शौचालय ना होने से कितनी दिक्कत आती है। बहू हमें माफ कर दे। हम समझ चुके हैं कि जैसे 5 उंगलियों के बिना हाथ नहीं बनता, तो शौचालय के बिना घर कैसे बन सकता है। और आखिरकार ललिता का प्रयास सफल होता है और घर में शौचालय बन ही जाता है। वरुण, तुम निकलो कमरे से और अब इस कमरे में तभी कदम रखना जब तुम मेरी बात मान लो। अरे लेकिन चित्रा, मेरी बात तो सुनो। ये है चित्रा और वरुण, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वो काफ़ी समय पहले कॉलेज में मिले थे और तभी से एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। अब कुछ दिन पहले ही इन दोनों की शादी हुई है और चित्रा वरुण के घर में आई है। लेकिन दोनों में ऐसा क्या हो गया कि चित्रा वरुण को अपने कमरे से निकाल रही है। आइए जानते हैं कि इनकी लव स्टोरी में ये खटास आई कहाँ से। चित्रा, कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल? बहुत अच्छा। सारे मेहमान जा चुके हैं, तुम थोड़ा आराम कर लो। हाँ, शादी की वजह से थक गई हूँ। अच्छा वरुण, मुझे टॉयलेट जाना है, कहाँ है? वो घर के पीछे वाले हिस्से में। आओ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। चित्रा वरुण के पीछे पीछे चल देती है। सॉरी चित्रा, हमारे घर में ना कॉमन टॉयलेट है। वैसे टॉयलेट कॉमन होने नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी। वैसे भी हमारे घर में कौन से ज़्यादा लोग हैं। ये रहा टॉयलेट, तुम जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। चित्रा ने जैसे ही टॉयलेट का गेट खोला वैसे ही बंद कर दिया और हैरान परेशान सी खड़ी हो गई। वरुण ने चित्रा का अजीब सा बर्ताव देखा तो पूछा, क्या हुआ चित्रा, तुम अंदर क्यों नहीं जा रही? ये क्या है वरुण? टॉयलेट है। ये कैसा टॉयलेट है? तुम्हारे घर में इंडियन पॉट क्यों है? क्योंकि शुरू से यही लगा हुआ है, हम सब तो हमेशा से यही यूज़ करता है। लेकिन मुझे आदत नहीं है। मेरे घर में वेस्टर्न पॉट है और मुझे उसे ही इस्तेमाल करने की आदत है। मैं इस टॉयलेट में नहीं जा सकती। तुम आज ही, बल्कि अभी यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट बनवाओ। चित्रा, तुम क्या बकवास कर रही हो? आज हमारी सुहाग रात है और हम टॉयलेट के बाहर खड़े होकर इंडियन पॉट और वेस्टर्न पॉट जैसे विषय पर बात कर रहे हैं। क्योंकि ये ज़रूरी है। मुझे अब इसी घर में रहना है और मैं इस टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम प्लीज़ यहाँ वेस्टर्न पॉट लगवा दो। अच्छा ठीक है, तुम अभी तो चली जाओ। अभी इतनी रात को मैं मजदूर कहाँ से लाऊंगा, वेस्टर्न पॉट कहाँ से लाऊंगा? कल बात करते हैं इस बारे में। वरुण के बहुत समझाने पर चित्रा चली जाती है और रात भर सिर्फ टॉयलेट के बारे में ही बात करती है। सुबह उसके मायके वाले उसे लेने आते हैं तो वो वरुण से कहने लगी, देखो वरुण, मैं अपने मायके जा रही हूँ और तुम मुझे तभी लेने आना जब तुम वेस्टर्न टॉयलेट बनवा दो। बस करो चित्रा, तुमने हमारी पूरी शादी को टॉयलेट के फ्लश में बहा दिया और अब सुबह सुबह फिर यही बात। चित्रा अपने मायके चली जाती है और कई दिन तक वापस नहीं आती। तभी चित्रा की सास मंजू अपने बेटे से कहती है, बेटा, बहू को मायके गए इतने दिन हो गए, अब तो पड़ोसी भी बोल रहे हैं कि बहू क्यों नहीं आ रही। हाँ माँ, मैं आज शाम को ही लेने जाऊंगा उसे। वरुण चित्रा को लेने गया तो चित्रा ने साफ साफ उसके साथ जाने से मना कर दिया। वरुण ने उसे समझाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम चलो मेरे साथ घर, मैं माँ पापा से पक्का बात करूँगा, प्लीज़ चित्रा। वरुण के समझाने पर चित्रा अपने ससुराल चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन वरुण अपने माँ पापा से बात ही नहीं कर पाता। और जब रात में वरुण चित्रा के पास आया तो उसने गुस्से में वरुण से कहा, वरुण,
शादी से पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे तुम कि चित्रा, तुम कहो तो तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा सकता हूँ। अरे क्या ताजमहल बनवाओगी, एक वेस्टर्न पॉट तक नहीं लगवा पा रहे हो। लेकिन मैं माँ पापा से कैसे बात करूं? नहीं कर सकते तो निकलो कमरे से, और अब इस कमरे में तभी कदम रखना जब तुम वेस्टर्न पॉट लगवा दो। लेकिन चित्रा मेरी बात तो सुनो, माँ पापा नहीं सुनेंगे। चित्रा वरुण को कमरे से निकाल देती है। अब वरुण के पास अपने माँ पापा से बात करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वो हिम्मत करके उनके पास गया और कहने लगा, माँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ बोल बेटा, वैसे भी जब से तेरी शादी हुई है तब से तो हमसे बात ही कहाँ करता है। माँ, चित्रा चाहती है कि टॉयलेट में इंडियन पॉट की जगह वेस्टर्न पॉट लगे। लेकिन बेटा क्यों, इंडियन पॉट में क्या खराबी है? माँ, उसे आदत नहीं है ना। अरे आदत नहीं है तो आदत डाल ले, इस घर में उसकी मर्जी नहीं चलेगी, ये घर हमारा है। तभी वरुण के पिता कमलेश कहते हैं, अरे भाई, हमारे पास नहीं है फालतू पैसे बर्बाद करने के लिए। वैसे भी तेरी शादी में बहुत खर्चा हो गया, अब घर तोड़ फोड़ नहीं सकते हम। पापा तोड़ फोड़ नहीं करानी है, बस टॉयलेट सीट ही बदलवानी है, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। जोरों के गुलाम, जाता है या नहीं यहाँ से? अपनी बीवी की बातों में आकर तू हमें बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत। जाकर अपनी बीवी के पैर दबा, हमारा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। वरुण चुपचाप वहां से चला गया। अब वो बहुत परेशान है क्योंकि उसके माता पिता उसकी बात समझ नहीं रहे और बीवी उसे कमरे में घुसने नहीं दे रही। अगले दिन चित्रा टॉयलेट से निकल कर आई तो पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। उसकी सास ने उसे देखा तो पूछा, अरे बहू, तू टॉयलेट से आ रही है या जंग लड़ के आ रही है? इतने पसीने क्यों आ रहे हैं तुझे? माँ, मुझे इंडियन टॉयलेट की आदत नहीं है, मैं बहुत थक जाती हूँ, तभी तो आपसे कह रही हूँ कि ये सीट है, इसे चेंज करवा दीजिए। बस घुमा फिरा कर सारी बात टॉयलेट की सीट पर आकर रुक जाती है। आजकल की लड़कियों के शौक बड़े हैं, ससुराल में आते ही डिमांड करने लग जाती है। अरे मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये बेतुकी डिमांड कर क्यों रही हो। माँ, ये बेतुकी डिमांड नहीं है और ना ही शौक है, ये मेरी ज़रूरत है, और ज़रूरत से भी ज़्यादा बात आदत की है। मुझे आदत नहीं है इंडियन टॉयलेट की। चित्रा वहाँ से चली जाती है और अगले दिन चित्रा के माता पिता उससे मिलने आते हैं। अरे बहन जी, भाई साहब, आप, हमारे तो भाग ही खुल गए कि आप दोनों यहाँ पधारे। आइए आइए बैठिए। कैसी हो बहन जी आप, और बाकी सब कैसे हैं? अरे ठीक है हम सब तो, आप बताइए। चित्रा, हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाए हैं, ये लो। चित्रा के माता पिता ने उसे गिफ्ट दिया। वो थोड़ी देर रुके और चले गए। जब चित्रा ने वो गिफ्ट खोला तो चित्रा की सास और ससुर उसे गुस्से से बोले, ये क्या है, तेरे माँ बाप को शर्म नहीं आई ये वेस्टर्न पॉट गिफ्ट करते हुए? बहू, तुम हमारे घर की बातें अपने माँ बाप को भी बताती हो? ये अपने माँ बाप को वापस दे देना, बोलना हमें नहीं लगाना ये घर में। बहू, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इंडियन पॉट से प्रॉब्लम क्या है। हमारे पूर्वज भी इसी तरह के टॉयलेट यूज़ करते थे और हम भी बचपन से यही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें तो आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। पता नहीं तुम क्यों इतना ड्रामा कर रही हो। फालतू की बातें मत सोचा करो और काम में मन लगाओ। चित्रा के सास ससुर उसे सुनाकर चले जाते हैं। अब चित्रा की बारी थी वरुण को सुनाने की। वरुण, और करवा लो अपने माँ बाप से मेरी बेइज्जती। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने डरपोक हो और तुम्हारे घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, आज की बात मुझसे कभी बात मत करना। चित्रा वरुण से बात करना बंद कर देती है। एक दिन वरुण अपने माता पिता को बिना बताए वेस्टर्न पॉट लगवा ही देता है। इस बात से उसकी पत्नी तो खुश हो जाती है, लेकिन उसके माता पिता को बहुत दुख होता है। अब वो वरुण से नाराज हो जाते हैं। तुझे हमारी बात की कोई परवाह है या नहीं? जब हमने मना किया था वेस्टर्न पॉट लगवाने के लिए तो तूने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? यह सब इसकी बीवी की वजह से हुआ है। जब से वो आई है गुलाम बन गया है, गुलाम। चला जा हमारी नजरों के सामने से। अरे जा, अपनी बीवी के पल्लू के पीछे छुप जा। वरुण अपने माँ बाप की डांट खाकर चला जाता है। तभी मंजू की माँ अपने पति से कहती है, आज आप बहुत जोर से बोल रहे थे, अब थकान नहीं हो रही आपको? वो क्या है ना, रोज़ टॉयलेट से निकलने के बाद थकान हो जाती थी। मुझे काफ़ी देर लग जाती है ना टॉयलेट में,
लेकिन आज सुबह से अच्छा लग रहा है। वैसे तुम्हारे घुटने में आज दर्द नहीं हुआ होगा शायद। हाँ, नहीं हुआ। वो क्या है ना, वेस्टर्न टॉयलेट में बैठने में आसानी होती है, इसलिए घुटने में दर्द नहीं हुआ। लेकिन मुझे ना वरुण पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे अपनी बीवी के सामने हमें कुछ समझता ही नहीं वो। इस तरह वरुण अपनी बीवी के लिए अपनी माँ और पिता के खिलाफ जाकर वेस्टर्न टॉयलेट बनवाता है। हालांकि उस टॉयलेट से वरुण के माता पिता को भी आराम है, लेकिन वो अपने झूठे अहंकार और इज्जत की वजह से अपने बेटे और बहू की बात नहीं सुनते।